नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को बैन तो करवाया, इस बारे में तो सब जानते हैं। लेकिन भैया बैन तो करवा दिया, लेकिन आपको पता है वो बहुत सारे धर्मों के विद्वान भी थे। बहुत सारे धर्मों के विद्वान होने के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं के भी उनको ज्ञान था। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्म समाज की, आत्मा सभा की, जो राजा राम मोहन रॉय द्वारा बनाई गई थी, ये समाज क्या करता था, क्यों सुधारता था, और इसमें अद्वैत वेदांत और अद्वैत दर्शन यानी वेदांत फिलॉसफी का क्या योगदान है। दोस्तों, ब्रह्म समाज, ये जो ब्रह्म शब्द है वो अंतिम सत्य उसका मतलब होता है। एक ऐसा समाज जिसकी खोज करनी, सत्य करने, मतलब जो ब्रह्म मतलब जो अंतिम सत्य है उसकी खोज करने वाला समाज, या निराकार ईश्वर को मानने वाला समाज था। जैसे कि उपनिषद के अंदर है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, निराकार है, जो वो उस ईश्वर को मानते हैं ब्रह्म समाजी। दोस्तों, ये जो अद्वैत वेदांत है आदि शंकराचार्य का है, ये मानता है कि ईश्वर मतलब ब्रह्म और जीव एक ही हैं, मतलब हम सब ईश्वर ही हैं, ये समाज मानने वाला। और राजा राम मोहन रॉय भी उपनिषदों से काफ़ी प्रभावित दिखे थे। तो ये जो समाज सुधार है उन्होंने इसी आधार पे किया। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद या फिर जो सती प्रथा थी इसके खिलाफ गहरी चोट करी, और ये कहा भैया जब समाज के अंदर जो जितनी भी कुरीतियाँ थी उसका जो विरोध किया राजा राम मोहन रॉय जी ने, उन्होंने कहा कि उपनिषद वेदांत ये दर्शन ही भारत का असली दर्शन है, बाकी सब ग्रंथ बाद में जोड़ दिए गए हैं, और जिन्होंने मुख्य ग्रंथों को छोड़ दिया उनको हम सत्य कैसे मान सकते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन्हीं के आधार पर समाज सुधार किया, और इस समाज सुधार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारे लोग उनको नव भारत, मतलब जो मॉडर्न इंडिया है, उनको एक बहुत बड़ा नेता कहा जाता है, उनको नव भारत का। उन्होंने काफ़ी समाज सुधार किए। तो हम ये कह सकते हैं राजा राम मोहन रॉय तर्क को प्राधान्य देते थे। उन्होंने हर धर्म की अच्छी चीज़ों को स्वीकार किया और जो उनकी कमियां थी उनको भी उजागर किया। यद्यपि वो तार्किक व्यक्ति थे और एक सबका पढ़ा भी, समझा भी और डिस्कशन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया उन्होंने, और काफ़ी वो व्यक्ति थे, मतलब समझदार व्यक्ति तो थे ही भाई, विद्वान थे। हालांकि कुछ रूढ़िवादी, जातिवादी और घटिया मानसिकता के लोग आज भी उनको कहते हैं क्रिश्चियन के एजेंट थे। अरे क्या ही कहा जाए, व्यक्ति जो वेदांत का ज्ञाता हो, उपनिषदों पे उसने भाष्य लिखी हो, भाष्य मतलब अपनी राइटिंग लिखी है, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद भी व्यक्ति क्या किस घटिया मानसिकता की ये लोग हैं। पक्का बता रहा हूँ, ऐसे ही इन लोगों के चाटुकार लोग पहले रहे होंगे अंग्रेजों के टाइम पे, कि भाई रूढ़िवादी लोग जो होते हैं ना, वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कमियाँ थी। अरे भाई, कमियाँ थी तभी तो गुलाम बने ना अंग्रेजों के। क्यों चंद परसेंट लोग आपको गुलाम बना कर चले गए अंग्रेजों। आप छुआछूत करते रहे, सती प्रथा करते रहे, आप बटे रहे, आप संकीर्ण रूढ़ियों में जकड़े रहे, अंग्रेज आकर के अपने विज्ञान और कला के दम पर आपको गुलाम बना दिए, और तब भी आपका अहंकार, दो कौड़ी का अहंकार टस मस नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय ने तो काफ़ी समय सुधार किया। तर्क, शक्ति, विवेक और बुद्धि का प्रयोग कीजिए, धर्म सत्य की ओर ले जाता है। पर यदि ऐसे गुलाम और जाहिल मानसिकता के लोग भारत में आज भी हैं, जी हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इन घटिया मानसिकता के ग्रसित लोग हैं। ऐसे हटना चाहिए। और मुझे लगता है धर्म यदि वास्तविक रूप में जो धर्म है, अगर सत्य की खोज है, सत्य को धारण करना, धर्मिति धारणे है, तो मुझे लगता है ऐसे पाखंडों से हमें दूर रहना चाहिए। पाखंड का मतलब क्या होता है? पाप करना धर्म के नाम पे पाखंड है। किसी व्यक्ति को गलत बताना, नीच बताना, ये पाप है, पाखंड है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति, अगर कहा जाए धार्मिक दृष्टि से, हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, तो सब बराबर हैं, सब प्रेम के लिए हैं। पर यदि ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति लोग जो है मंदिरों में घुसने देते बहुत सारे दलित भाइयों को, ये पाखंडी लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान कहता है सभी व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, समानता का अधिकार है। यदि ऐसे व्यक्ति लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो उन पर अधिक कठिन से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय आज भी प्रासंगिक हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ता है और समाज सुधार की बात करता है। यद्यपि उनके कार्य की आलोचना भी होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भैया हम विद्यार्थी लोग हैं, हम अच्छे और बुराई दोनों की बात करेंगे।
बुराई ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सोसाइटी की तरह भी प्रभावित थे, क्योंकि वो पढ़े भी थे। तो ज़्यादातर व्यक्तिवादियों के चक्कर में उन्होंने अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया था। लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं। समय के साथ व्यक्ति पढ़ेगा, इंग्लिश सीखेगा। वो कौन यहाँ पे तुम बहुत भारतीय भारतीय कर रहे हो? कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चों को भारतीय भारतीय का ज्ञान दे रहे हैं भाई। ऐसे तो दोगले लोग तो बैठे हुए हैं लोग। ये मतलब समझने की बात है। पढ़ोगे समानता, न्याय, बंधुत्व, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो राजा राममोहन राय उसमें हीरा चमकते हुए दिखेंगे आपको। और मुझे लगता है कि रूढ़िवादी लोग जो आजकल के हैं वो भला ही समर्थन करे उन सब मानसिकताओं का, तो भैया तुम मानो भैया तुम्हारी स्वतंत्रता अपनी है भैया, आपको अपनी रखना। मेरा तो यही मानना है कि कोई भी समाज सुधारक आ रहा है, विवेक और तर्क के आधार पर ही बात रखनी चाहिए और एक अच्छा इंसान तो बनना चाहिए। अच्छा इंसान बनिए पहले। बताइए आप, रही बात धर्म की, देखिए धर्म की क्या ही बात करिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं धर्म सबके अंदर ईश्वर को देखना, शिवत्व को सबके अंदर देखना, ये धर्म है। मतलब सबकी सेवा करना, ये धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी इसी के आधार पे न्यू वेदांत फिलॉसफी देते हैं, जिसको प्रैक्टिकल वेदांत भी कहते हैं। धर्म बहुत व्यापक चीज़ है, अलग अलग तरीके लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ लोग तो भैया केवल धर्म को भैया जाति व्यवस्था बनाए रखने का ही साधन मानते हैं। हाँ, और आजकल कुछ धर्म गुरु भी ऐसे हैं कि बस कहते हैं बस धर्म का मतलब अरे बस ये बड़ा अवस्था बचाया ना करना बस। कुछ लोग कहते हैं धर्म का मतलब है सत्य का साथ देना, सत्य मानवता के लिए काम करना, यही धर्म है व्यक्ति का। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग व्याख्या है। आप लोग क्या करें भैया, आपकी विवेक और बुद्धि पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। बस ये कहता हूँ किताब पढ़िए और अपनी विवेक और बुद्धि से फैसला लीजिए। अच्छी अच्छी टेक्स्ट आई हैं मार्केट के अंदर, खुद गीता खरीद लीजिए, पढ़िए, सही कि नहीं। हालांकि अलग अलग विचार का अलग अलग बातें करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अपना खुद पढ़ लेना चाहिए, खुद का विवेक का प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।